श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन हर कोई कामयाब नहीं हो पाता। जिसके मन में अपने लक्ष्य के प्रति तड़प होती है, कामयाबी उन्हीं को मिलती है। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे। समझदार इंसान वह है जो उस फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना ले। जिंदगी में हमेशा आपको मुस्कुराने की वजह नहीं मिलेगी, लेकिन आपकी मुस्कान दूसरों की मुस्कान की वजह जरूर बनेगी। हर इंसान परिस्थितियों का गुलाम होता है। पुराने समय की बात है, एक दिन राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य का हालचाल देखने के लिए निकलते हैं। वो देखते हैं कि एक किसान पथरीली और उबड़-खाबड़ वाली जमीन पर गहरी नींद में सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहते हैं कि ज़रा इसे देखो, यह बेचारा इस असुविधापूर्ण स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी अच्छी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ा भी अड़चन आए तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये इंसान अब इस परिस्थिति में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी लाइफ को एक्सेप्ट कर लिया है। मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर होता है। उसे जैसी व्यवस्था मिलती है वैसे ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल लेता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान भी बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 2 महीने हो गए। अब किसान भी इस सब कुछ सुविधाओं का गुलाम बन चुका था। उसी बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते तिनके रख दिए। किसान को अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक तरह से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास पहुंचे मिलने के लिए। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीज़ें हैं और इस चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद नहीं आई। किसान की बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब 2 महीने में राजमहल में विलासितापूर्ण जीवन का आदी हो गया। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली ना। मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमें ज़रूरियत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम कभी भी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों में बिना रह नहीं पाते। अगर आपको हमारी स्टोरी परिस्थितियों का गुलाम अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी है हमारी कहानी।